खुशामदीद शहजादी, मसला बहुत अहम था। क्या है ये हुरम? कोई नया खेल है क्या? मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाती। आपने उस खातून की कैसे हिमायत की? अगर ये सोचा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या मतलब है? उस कम नस्ल खातून को अपने हाथों से आका के पास भेजा आपने। मतलब ये है शहजादी कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने खानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अगर इस मसले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ ना हुरम, तो ये जान लो कि इसकी सजा बहुत भयानक मिलेगी। शहजादी, अगर मेरा कोई ताल्लुक ना हुआ तो फिर इसकी सजा कौन भुगतेगा? आका, आपके हुक्म के मुताबिक फिरोजा खातून से पूछताछ कर चुका हूं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही, सिर्फ आपको बताना चाहती है। कहां है ये खातून? बाहर मौजूद है, दरवाजे पर खड़ी और आपको कुछ बताना चाहती है। आपकी इजाजत की मुंतजिर है। ले आओ। तुम भी बाहर इंतजार करो इब्राहिम। खातून की अच्छी तरह तलाशी ली थी ना? ली थी पाशा। आका, मुझे हर एक बात बताओगी? पहले अपने नाम से शुरू करो। मेरा नाम मेरे जज्बों की तरह हकीर है आका। मैं फिरोजा बेगम खान, सफवी खानदान से मंसूब एक शहजादी हूं। शाहिद तहमास के पापा और मेरे पापा भाई थे। इस सूरत हाल में मेरा जासूस होना नामुमकिन है, क्योंकि हुक्मरान कोई भी हो अपने अहले खाना से हरगिज़ भी ये काम नहीं करवा सकता। और यहाँ आने का मकसद क्या है वो भी बताओ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा मुकद्दर मुझे यहाँ लाया है। शाहिद तहमास के मेरे बाबा सैयद इब्राहिम से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। वो तख्त के लिए उन्हें खतरा समझता था। एक रात अचानक से हमें जगाया बाबा ने। वालिदा को, बहन भाइयों को, घर में हम सबको वहां से फरार करवा दिया गया। तहमास हमारे पीछे ही था। कई दिनों तक हम उससे भागते रहे। बाद में एक कश्ती में सवार हो गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कश्ती पकड़ी गई। कश्ती को डुबो दिया गया और सब मर गए। और जब मैंने आंखें खोली तो खुद को बारपुरुष के जहाज में पाया। अगर मैं कौन हूं ये सामने आ जाता तो उस खानदान के हवाले कर दिया जाता मुझे, या फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता।
सिर्फ इसीलिए मैंने अपने आप को ईसाई कहकर छुपा लिया सबसे, और बाद में आपसे मोहब्बत की खातिर खामोश रहने पर मजबूर हो गई, वरना दूसरी सूरत में आपको खो देती। मैं उसूल जानती हूं। एक मुसलमान औरत का हरम में इस तरह आना उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ उससे निकाह किया जा सकता है। मैं एक मुसलमान खातून हूं। आपके दुश्मन खानदान से मंसूब होने की वजह से किस तरह समझा पाती आपको? तुम मुझसे दरोगोई करती रही फिरोजा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बार बार दरोगोई करती रही, और अभी सब बताने के बाद मेरे यकीन की मुंतजर हो गया। जमीन और आसमान बनाने वाला रब शाहिद है कि मैं सच्ची हूँ। हकीकत भी यही है सुलेमान। अगर मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा ना होती तो आपसे कुछ न छुपाती। सब कहते थी, मदद मांगती आपसे, लेकिन मैं खौफज़दा थी। आपको खो देने का खौफ था मुझे। मैं कौन हूं यही पूछा था ना आपने? मैं इस जहां के सुल्तान से मोहब्बत करने वाली आजिज़ और बेचारी करीब हूं बस। अपने मुकद्दर, अपनी किस्मत पे हमेशा कानी रही। मैं कभी एहतजाज नहीं किया। हवा के झोंके भर के आवारा की तरह इधर से उधर ले जाते रहे मुझे। बिलाखिर मेरी किस्मत मुझे यहाँ आपके पास ले ही आई। आपकी पोशाक चूमकर जैसे मुझ पर जन्नत का दर खुल गया हो। मुझे आपके पहलू में रहकर जैसे शफकत भरी पनाह मिल गई, और अपने मुकद्दर से किसी तरह का गिला नहीं। अब आप जो हुक्म देंगे, जैसा भी कहेंगे मेरे आका, कबूल होगा मुझे। चाहे तो आप मेरी जान ले सकते हैं। अभी आपके सामने मेरी गर्दन झुकी है। आगा, आका ने जिंदान में कैद करने का हुक्म सादिर फरमाया है। अफसोस है, तुम पर कितना एतमाद किया, यकीन किया, लेकिन हुरम पर आके एक कम नस्ल बनकर दाखिल हो गई हमारे दरमियान। शहजादी, खामोश हो जा। ले जाओ इसे, अंजाम तक पहुंचा। आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाए हैं।
आने दो। सुलेमान, कहो हुरम, लेकिन जरा जल्दी, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूं। इसका क्या मतलब है? फिरोजा को क्यों कर कमरा खास में वापस भेज दिया गया है आखिर? मैंने यही मुनासिब समझा। खातून जासूस नहीं है, ये साबित हो गया है। कैसे? तो क्या इसका मतलब यह है कि वो पहले की तरह रहेगी हरम में? फिलहाल उसके अंजाम का कोई फैसला नहीं किया। सुलेमान, खातून मुसलमान है, कतन हरम में रहना मुनासिब नहीं है। क्या करेंगे आप? उसको हरम में रखने के लिए निकाह करेंगे क्या उसके साथ? जब कोई फैसला करूंगा तो सबकी तरह तुम भी जान जाओगी। ये फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी भी बदल देगा हमेशा के लिए। गुजारिश करती हूँ ये बात कभी नहीं भूलिएगा आप। मलिका। हाँ कहो सुंबल, क्या हुआ? आका ने फैसला सुना दिया क्या? मलिका, फिरोजा खातून कुछ देर पहले अपने कमरे से बाहर गई हैं। अफीफा खातून के कहने के मुताबिक उन्हें आका ने अपने पास बुलवाया है। मेरा ख्याल है उसकी आक़िबत का फैसला होने वाला है मलिका। अच्छा। मलिका, खातून जासूस नहीं है, ये जाहिर हो गया। लेकिन इस सूरत हाल में यहां रहने की एक ही शर्त है, निकाह। अगर आका ने निकाह कर लिया तो उस वक्त हम क्या करेंगे? मलिका, नासली तुम जाओ, जहांगीर को यहीं रहने दो। मेरे आका, आओ फिरोजा, करीब आओ। तुम्हारे बारे में जो भी हकीकत और सच्चाई थी
वो सब मालूम हो गई। तो फिर जो कुछ भी कहा मैंने वो सब हकीकत आप जान गए होंगे। इसी सबब मुझे फैसले तक पहुंचने में कोई तरद्दुद नहीं हुआ फिरोजा। सुलेमान, फैसला आपका जो भी हो, अपनी आखिरी सांस तक मेरा ये दिल आपके लिए धड़केगा। रोकेंगे तो रुक जाऊंगी, जाने का कहेंगे तो चली जाऊंगी, अगर मरने का कहेंगे तो मौत को गले लगा लूंगी। मलिका, नाज़ली, आका के पास से आ रही हूं मैं। फिरोजा खातून के बारे में फैसला हो चुका है। आपके इल्म में लाना जरूरी था। कहिए। हरम से निकालने का फैसला किया गया है। अजम के हुक्मरानों के हवाले कर रहे हैं क्या? नहीं मलिका, जब भी कोई मेरी पनाह में आता है फिरोजा, मैं उसे दुश्मन के हवाले नहीं करता। इस वजह से हमस्या के एक महल में रहोगी तो तमाम जिंदगी तुम्हारी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। अमसिया में? लेकिन वो कहाँ है? दूर है क्या वो? क्या वहां आएंगे आप? क्या आपसे मुलाकात होगी वहां? ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा।
अलमनाक अंजाम है। आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या अलविदा कहने आई हैं मुझे? कह सकती हो ये भी। फिक्रमंद ना हो, सामान बांधने के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा बहुत। तुम हार गई फिरोजा। मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी। अगर तुम पहले ही मेरी बात सुन लेती तो आज यूं तुम्हारा सर न झुका हुआ होता। इश्क अगर हकीकी है तो इसकी कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, क्योंकि इश्क तो सिर्फ खोने का नाम है। उस शाख के दिल में एक आग हमेशा रोशन रहती है। शिकस्त खाने वाले हमेशा खुद को ऐसे ही तसल्लियां दिया करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि अगर आका यहां रहने का हुक्म देते तो फिर तुम क्या करती? मुझे यकीन है तुम उनके साथ खड़ी होकर अपनी जीत का नारा बुलंद करती। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम जिसे आका का इश्क कहती हो वो मैं हूं। आका ने भी अपने फैसले से इसका सबूत दे दिया। तुम्हें याद होगा तुमने एक वादा किया था मुझसे, अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस जहर को मैं पी लूंगी। वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? ऐसा कुछ नहीं। डरो मत, मैं तुमसे ऐसा नहीं चाहूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए ना तो दिल है और ना ही इश्क।